हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे टेरा लूना पर। डू नॉन जो इसके सीईओ हैं, उन्होंने एक 4 आवर पहले तकरीबन इनकी एक पोस्ट आई है। टेरा गवर्नेंस प्रॉप 1623, मतलब ये पता नहीं किस तरह का इन्होंने नाम दिया है। द रीनेम ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क टेरा क्लासिक। तो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है नेटवर्क एक सिस्टम चल रहा है टेरा का, इसको उन्होंने क्लासिक का नाम दे दिया है। और रीबर्थ अ न्यू टेरा ब्लॉकचेन एंड लूना इज नाउ लाइव। ठीक है, तो ये जो इन्होंने प्रपोजल दिया था उसको लाइव कर दिया है। पहले वाले का नाम इन्होंने क्लासिक रख दिया है। अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है लूना, एक पुराने वाला एक नए वाला, एक क्लासिक एक न्यू। तो ये आप जैसे देखते हैं, मैंने बार बार आपको बताया है, बीटीटी के अंदर भी अभी तक यही सीन चल रहा है। ऐसा ऐसा से करके वो उसको बर्न कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ये आगे आने वाले दिनों में इसको बर्न किस तरह से करते हैं ये मतलब डिपेंड करता है ये इनकी पॉलिसी पर। आने वाले दिनों में ही ये चीज़ें जो कुछ हैं वो पता चलेगा। The Terra Builder Alliance is existed to finally share a united proposal for the vision of the new Terra 2.0 chain. This united proposal has only been possible through a superhuman effort from everyone involved. तो अब इसमें है क्या, ये यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो टेरा लूना के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई है। नॉट ओनली टेरा लूना, लेकिन उसकी वजह से पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ एक ट्रेजिडी हुई। टेरा लूना की प्राइस जो वो ज़ीरो में चली गई, नियर $80 से $80 से ज़ीरो तक उसका प्राइस चला गया। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो डूब चुके हैं। आज तक बहुत सारे लोगों ने इसको अगेन जो है वो बाय किया है। अब बाय तो किया है, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत ही कम प्राइस पर बहुत ज़्यादा टोकन बाय किए लूना के, और वो जो है वो एक मीम कॉइन की तरह बहुत सस्ते मिल रहे थे। अंडर वैल्यूड हो गया था, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये सारा सीन यहाँ पर पहले हो चुका है। इस वीडियो में मैं सिर्फ लूना को जो है वो टच कर रहा हूँ और लूना के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पर एक चीज़ है, ये आप देखें, टेरा बिल्डर्स अलायंस रीबर्थ टेरा नेटवर्क अगोरा, ये एक पूरा एड्रेस है, उस पर बाद में चलते हैं। क्रिएट अ न्यू टेरा चेन विदाउट एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन। तो पहली बात यहाँ पर ये क्लियर हुई कि अब ये नया जो स्टेबल कॉइन अपना बनाएंगे वो पेग्ड नहीं होगा, जैसे पहले यूएसटी पेग्ड था। एल्गोरिदमिकली वो काम करता था, मतलब खुद ही उसकी जो है वो सप्लाई बढ़ती थी कम होती थी। वहाँ पर भी ऐसा होता था, टेरा के साथ भी ऐसा होता था, लेकिन वो डिपेंड करता था टेरा पर, और टेरा जो है उस पर डिपेंड करता था। और हमने देखा कि एक के डूबने से दूसरा जो है वो बिल्कुल डूब गया। तो अब जो नेक्स्ट ये अपना मॉडल ला रहे हैं उसमें इस चीज़ से ये परहेज कर रहे हैं। ये द ओल्ड चेन टू बी कॉल्ड टेरा क्लासिक टोकन लूना क्लासिक, LUNC, मतलब इनका इसका नाम जो है वो इन्होंने रख दिया है। एंड द न्यू चेन टू बी कॉल्ड टेरा टोकन लूना, मतलब उसका नाम जो है वो लूना होगा। अब ये जो प्रपोजल आया है उसके लिए यहाँ पर वोटिंग हो रही है। तो हैरानगी की बात ये है, यहाँ पर कुछ लोगों ने एतराज़ भी उठाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाई डज द वोटिंग बिगिन विद 11 मिलियन वोट्स ऑन येस। तो जैसे ही यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई तो 11 मिलियन जो वोट हैं वो ऑलरेडी येस पर पड़ चुके थे। ये स्क्रीनशॉट लेकर लोगों ने यहाँ पर लगाया भी है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो आई डोंट नो हाउ पॉसिबल इज़ इट कि ये सारा कुछ किस तरह हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने है येस पर। आप देख सकते हैं कितने वोट हैं। 80 करोड़ वोट जो है वो येस पर आए। 80 करोड़, मतलब आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मतलब 80 करोड़ लोग आए क्यों हैं, मतलब यहाँ पर 80 करोड़ लोगों का तो मसला ही नहीं है, इतने तो ना इसके होल्डर थे ना कुछ, लेकिन मैं भी हो चुके हो इतने ही होल्डर इसके। उसके बाद ये है कि अपस्टेन पर जो है वो 1036 लोगों का वोट है। ये सारा सीन इसको छोड़ते हैं, मैं ये काम की पते की बात बताता हूँ आपको। तो ये वो नॉन का दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल है या प्रपोजल है जो कि उन्होंने रियली खुद बैठकर जो लिखा है, और वो सोचा है कि भाई ये सारा कुछ किस तरह से करना चाहिए। मैं 16 का ये है, और यहाँ पर टॉप पर ये लिखा है कि ये चेंजेबल है, मतलब वोटिंग के बाद। ठीक, या ये है कि टीम अभी भी कुछ देखती है, उसके बाद ये कुछ नया डिसाइड करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारे वाइट पेपर्स जो हैं वो इवन चेंज होते रहते हैं वक्त वक्त के हिसाब से। यहाँ पर इन्होंने दोस्तों मोटिवेशन के लिए क्या कहा है, वाइल यूएसटी हैज़ बीन द सेंट्रल नैरेटिव ऑफ टेरा लूना ग्रोथ स्टोरी ओवर द लास्ट ईयर, the distribution of UST has led to the development of one of the strongest developer ecosystem in crypto. No doubt, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि UST की वजह से टेरा लूना जो है वो टॉप पर आ चुका था, और उसमें सब ये तारीफ कर रहे थे कि इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है पैक करके, तो उसका फ़ायदा इनको ज़रूर हुआ था। द टेरा इकोसिस्टम एंड द कम्युनिटी आर ग्रोथ प्रिजर्विंग Terra's ape ecosystem contain hundreds of developers working in the everything from DeFi to fungible labor markets, state
ऑफ आर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंस, वेल इसको छोड़ दें। समरी इन्होंने जो लिखी है उसको देख लेते हैं। क्रिएट अ न्यू टेरा चेन विदाउट द एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, द ओल्ड चेन टू बी कॉल्ड टेरा क्लासिक। ये यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब आती है काम की बात, लूना टू बी एयर ड्रॉप्ड अक्रॉस लूना क्लासिक स्टिकर्स। तो वो जो बात पहली अपनी वीडियो में जो कि मैंने लूना के बारे में बनाई थी, जब इसका क्रैश हुआ था, मैंने कहा था कि एयर ड्रॉप करके ये आपके वैलेट्स में टोकन भेजेंगे। जिसका लॉस हुआ है उसको नया जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ये करेंगे, वहाँ से टोकन आपको भेजे जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि वो जिस प्राइस के टोकन हमने बाय किए थे उस प्राइस के टोकन हमें नहीं मिलेंगे, हमें टोकन मिलेंगे। कल उनकी प्राइस क्या होती है वी डोंट नो। और ये अभी भी कुछ यहाँ पर पूरा 100% क्लियर नहीं है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह होगी। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए परेशान हूँ कि यार मैंने इतने टोकन बाय किए थे और इतने पैसे लगाए थे, अब मुझे कितना मिलेगा हिस्सा। तो चीज़ें जो है वो फुली यहाँ पर कह लें कि साफ नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे। एक्चुअली परसेंटेज है, मैथ लगा रहे हैं और ये ऐसा ऐसा सारा कुछ होने वाला है। तो देखते हैं कि ये मतलब आफ्टर ऑल होता क्या है। ठीक, एलोकेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इन वन, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रनवे फॉर एग्जिस्टिंग टेरा डेप्स डेवलपर्स टू। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो डेवलपर्स के लिए रखा गया है। अगेन इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपर्स विद द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द इकोसिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी टू बी इंसेंटिवाइज्ड विद द टोकन इन्फ्लेशन टारगेट स्टेकिंग रिवार्ड ऑफ 7% PA। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ये सारा रखा गया है। यहाँ पर टोकन रखे जाएंगे जो कि इसको प्रोग्राम को आगे लेकर जाने में अपना रोल प्ले करेंगे। डेप्स नई नई जो है वो सॉफ्टवेयर इस पर यूज़ करने के लिए, काम करने के लिए जो बनाएंगे। ठीक, तो इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि हमें कोई ज़्यादा टोकन नहीं मिलने वाले। ठीक, डेवलपर माइनिंग प्रोग्राम में डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर ये हमारे काम की नहीं है। उसके बाद है एसेंशियल ऐप डेवलपर्स कमिटिंग टू लॉन्च ऑन टेरा विल रिसीव इमरजेंसी एलोकेट 0.5 टोटल सप्लाई इमीडिएटली आफ्टर नेटवर्क लॉन्च द प्रोवाइड for runway while they build or product, commit to returning funds and product has not been launched in 1 year। अब बारी आती है दोस्तों ये काम की बात, प्री अटैक स्नैपशॉट टू बी टेकन एट टेरा क्लासिक ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक नंबर वहाँ पर दिया गया। उसके बाद ये है कि 7/5/2022 को स्नैपशॉट मतलब लिया जाएगा ब्लॉकचेन का, और वहाँ तक जो है वो प्री में काउंट किया जाएगा। 5 अप्रैल तक प्री अटैक समझा जाएगा कि अटैक से पहले इन लोगों के पास लूना था। ठीक है, उसके बाद जो है 27 अप्रैल तक पोस्ट अटैक स्नैपशॉट लिया जाएगा। 27 लास्ट है। तो वहाँ पर जो भी बाय सेल हुई होगी, जो जिस प्राइस पर लोगों ने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं उस हिसाब से फिर उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये जहन में रखिएगा कि 5 अप्रैल तक, मतलब पहले से लेकर 5 अप्रैल तक अटैक से पहले का जो है वो इसको तस्वुर किया जाएगा लूना कॉइन। ठीक है, उस हिसाब से लोगों को एयर ड्रॉप किए जाएंगे टोकन। 5 के बाद से लेकर 27 अप्रैल तक अटैक के बाद वाला सीन है, उसका स्नैपशॉट लेंगे ये ब्लॉकचेन का, और फिर उस हिसाब से वॉलेट में जो है वो टोकन्स भेजे जाएंगे। अब वो जो कैलकुलेशन है उसमें हमें मतलब कितना मिलेगा अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। वो ये है कि यूएसटी को भी यहाँ पर रखा गया है। यूएसटी जिनके वैलेट्स में थे, सिर्फ बात टेरा की नहीं है, तो यूएसटी जो होल्ड करते हैं उनके लिए भी एक रखा गया है, और ज़्यादा ऐसा कहते हैं कि रखा गया है। बहुत सारे लोग इस पर कह रहे हैं कि यार उनको ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि दोस्तों चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर होती जा रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। ठीक, अब ये सारा जो एक्चुअली डिपेंड करता है ना, वो करता है मार्केट में ट्रस्ट के रीबिल्ड होने पर। ठीक है, मुझे टोकन 100 की जगह पर अगर 10 भी मिल गए तो इट्स ओके, आपको 1000 की जगह पर अगर 2000 मिल गए तो भी इट्स ओके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो चीज़ हमें मिलेगी ना, वो अपनी वैल्यू, वो अपना ट्रस्ट, वो सेम वाला जो है वो बना पाएगी या नहीं। क्योंकि मैं इस चीज़ को स्ट्रांगली मानता हूँ कि वैल्यू जो है वो एक्चुअली किसी भी चीज़ की कोई होती ही नहीं है। वैल्यू इटसेल्फ इज़ ओनली अ ट्रस्ट। ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ या मुझे मनवा दिया जाता है कि भाई रोलेक्स की ये जो वॉच आपने पहनी हुई है, फॉर एग्जांपल ये 1 करोड़ की है, तो मैं उसको 1 करोड़ की समझ के जो है वो पहन लेता हूँ या बाय करके अपनी बाजू पे लगा देता हूँ। ठीक है,
कोई ऐसी शर्ट मैंने बाय कर ली जो कि मुझे मतलब बताया जाता है, उस पर टैग लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर में गए, लिवाइस के स्टोर में आप फॉर एग्जांपल चले गए, वहाँ पर आपने जाकर देखा कि एक शर्ट लगी हुई है जिसकी प्राइस यहाँ पर आपको मिल रही है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपीज़ में वो मिल रही है। तो आपने देखा कि यार लिवाइस से चलो शर्ट भी आपको अच्छी लग रही है, आपने इसको बाय कर लिया। देखें माइंड कैसे काम करता है। आगे आप गए, वही शर्ट आपको जो है वो लगी हुई अगर मिले, वहाँ पर टैग लगा हुआ हो ओनली 8,000 रुपीज़, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि यार वो तो महंगी मिल रही थी, ये तो सस्ती मिल रही है, मतलब सही मिल रही है, ठीक है, मैं यहाँ से क्यों ना बाय कर लूँ। मतलब ये कि उसकी कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइस टैग आपको बता रहा है, ठीक है। मार्केट ने उसकी जो प्राइस तय की है, मार्केट मेकर्स ने उसकी जो प्राइस तय की है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और चीज़ों को बाय करते हैं। यहाँ पर भी यही सीन है कि मार्केट टेरा लूना को अब क्या उस तरह से एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अगर करेगा तो आपने यहाँ पर जो पैसे डुबोए हैं, मतलब ख़त्म कर दिए हैं अपने पैसे, वो वापस आ सकते हैं अपने सूद समेत, प्रॉफिट समेत, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी के फ्यूचर में क्या होता है। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।